भारतीय कई महिलाओं ने प्रारंभिक युग से लेकर समकालीन दुनिया तक एक लंबी लड़ाई लड़ी है और खुद को साबित किया है। आज हमारे देश के महिलाएं न सिर्फ शिक्षा में आगे है, बल्कि आज हर एक क्षेत्र में अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने में सफल हुई है। कई महिलाओं ने सामाजिक कार्य और सुधारों के लिए बड़ा योगदान दिया है। आज हम ऐसी एक महिला के बारे में जानेंगे जिन्होंने न सिर्फ समाज सुधारक कार्य में अग्रसर रही, बल्कि वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। वो महिला गांधी जी की समर्थक उषा मेहता है। छोटी सी उम्र से ही साइमन कमीशन के विरोध मार्च में हिस्सा लिया था। छोटी उम्र में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, तभी उनके विचार से प्रभावित होकर उन्होंने गांधीवादी विचार को अपनाया। उन्होंने 1942 में कानून की शिक्षा छोड़ी ताकि वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो सके। कई अलग अलग स्वतंत्रता सेना और क्रांतिकारियों ने अपनी लड़ाई अलग तरीके से देश भर शुरू की थी। उनमें से कई नेताओं ने अपने कार्य का प्रचार, संदेश और भाषणों का जनता तक प्रसारित करने के लिए रेडियो का उपयोग किया जाता था। उस समय रेडियो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख साधन बना था। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण कांग्रेस रेडियो था, जिसे भूलाभाई खाकर और युवा कांग्रेस स्वयं सेवकों की एक टीम ने स्थापित किया था। इसे उषा मेहता ने आवाज दी थी। उषा मेहता को भारत की पहली रेडियो वुमेन भी कहा जाता है। पहला प्रसारण 27 अगस्त 1942 को हुआ था। ये रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ न सके। हालांकि 12 नवंबर 1942 को अधिकारियों ने उषा मेहता सहित सभी आयोजकों का पता लगा लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उषा मेहता को एकांत कारावास में रखा गया, लेकिन वो दृढ़ रही और आंदोलन के साथ विश्वासघात करने से इनकार कर दिया। उन्हें पुणे की यरवदा जेल में 4 साल की सजा सुनाई गई और 1946 में रिहा कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने गांधीवादी और उनके सिद्धांत को बढ़ावा दिया। आजादी के बाद उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से महात्मा गांधी की विचारधारा और विचार की विशेषज्ञ बन गई। अपने गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उषा मेहता ने अगस्त 2000 में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लिया। 11 अगस्त 2000 को 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के सम्मान में उन्हें 1998 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कांग्रेस रेडियो में उषा मेहता की भूमिका को सभी बाधाओं के बावजूद आंदोलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए याद किया जाता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना और ऐसी ही इतिहास में अपनी अद्वितीय पहचान बनाने वाली असाधारण महिलाओं की असाधारण कहानियाँ जानने के लिए दैट वन लेडी से जुड़े रहना।